नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कन्या लगन की कुंडली में यदि राहु प्रथम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं कन्या लगन की कुंडली में कन्या राशि का राहु। इससे पहले हम लोग चैनल में सूर्य से लेकर शनि तक की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की 12 अलग अलग राशियों में फल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए आप बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 साल का अनुभव मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली आप गूगल कर सकते हैं, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड, हमारा विज़न क्लियर हो जाएगा। हमारे यूट्यूब चैनल पर भी हमारे अलग अलग फेसबुक के ग्रुप, हमारा वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो ये शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। प्रथम भाव कन्या लग्न राहु। प्रथम भाव बात करता है हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी की, हमारी सोच का दायरा क्या होगा। कभी भी किसी व्यक्ति की सोच को समझना है आपको तो लग्न और लग्नेश इन पर सबसे पहले विचार करना चाहिए। अब इसका 6 नंबर्स का स्वामी बुध है। अगर बुध यहाँ उच्च का होकर बैठ जाता है तो बहुत अच्छा माना जाता है। मैंने पहले भी कई बार बताया है 3, 6, 9, 12 ये लग्न सच में वो लग्न हैं या वो राशियां हैं जिन राशियों की, जिन लग्नों की हमें आवश्यकता है। आजकल की परिस्थिति में जो एक नियम बने हुए हैं, कायदे कानून बने, उनको बढ़िया ढंग से फॉलो करने का काम 3, 6, 9, 12 करते हैं। बार बार विचारों में द्वंद्व, अलग प्रकार का एक बदलाव, बहुत भारी बदलाव ये लोग नहीं चाहते हैं। इनफैक्ट काम में सबसे ज़्यादा ऑबिडेंट लग्न और राशियाँ ये 4 मानी जाती, 3, 6, 9, 12। आपको पता है एक बुद्धि के देवता बुध का जोड़ा बनता है और एक ज्ञान के देवता बृहस्पति का जोड़ा 9 और 12। क्लियर। और बुद्धि के देवता बुध का आपको पता है ये दोनों पक्षों के साथ मिलाकर चलते हैं। बुध की एक खास बात है, ये सूर्य की लोभी यानी चाहे प्रकाश की लोभ जो लॉर्डशिप है और चाहे अंधकार की लोभी यानी शनि की लोभी, दोनों में बराबर की इज्जत एक ही प्लैनेट की है, वो है बुध। बुध को माने राहु बुध के घर को एंजॉय करते हैं और बुध का भी ऐसा कोई द्वेष नहीं है राहु के साथ। बस इतना है, अगर बुध राहु के साथ बैठे हों तो फिर ज़्यादा मैलेफिक होने पर घर में जो लड़कियां हैं और बहनें हैं उनको कहीं ना कहीं कष्ट होने की संभावना होती है। लेकिन अपने घर में बैठने पर बुध ये कष्ट काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। क्लियर होगा। लेकिन जो जातक है, जातक अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कर पाता है। इनफैक्ट जैसे कई लोगों ने चैनल में भी लिखा कि सर राहु तो आजकल के प्लैनेट है। बिल्कुल सही बात है, आजकल के प्लैनेट हैं। कलयुग के सबसे बड़े कृपा अगर राहु की मिल जाए तो फिर क्या चाहिए। लेकिन आप भूल रहे हैं आजकल के देवता तो हैं, लेकिन आपके कर्मों के फल के अनुसार ही किसी कुंडली में राहु अच्छे या खराब हो सकते हैं। सबकी कुंडली में राहु अच्छा ही फल दे दें ऐसा नहीं है। जैसे मैंने कुछ वीडियो रिकॉर्ड किया था तो कुछ लोगों ने लिखा है कि सर हमारी कुंडली में सिंह राशि का राहु है, कुछ एक विशेष परिस्थितियों को छोड़ दें तो सामान्यतः राहु सिंह राशि में बहुत कम अच्छा फल देते देखे गए हैं। लेकिन मैंने आपको बताया है राहु केतु इनके बल को ज़्यादा नहीं आंकना है। अगर आपके तीनों लक्ष्मी त्रिकोण स्वग्रही हो जाएं या कुंडली में कम से कम 10 राजयोग बन रहे हो तो आप राहु और केतु के नेगेटिव इंपैक्ट को पूरी तरह छोड़ सकते हैं। अभी कल ही मेरे पास एक मैचिंग के लिए कुंडली आई थी जहां पर राहु और केतु सप्तम भाव को पीड़ित कर रहे थे। तो उनका भय ये था कि सर पहले और 7वें भाव में राहु और केतु बैठे हैं तो क्या विवाह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि विवाह नहीं करना चाहिए। अगर किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको कुछ ऐसी सलाह दे रखी है
कि भी राहु और केतु का सप्तम भाव में प्रभाव सेपरेशन की तरफ लेकर जाता, तो एकदम गलत है। ये तब ध्यान रखना है जब आपके कुंडली का शुक्र, आपकी कुंडली का बृहस्पति, आपकी कुंडली का चंद्रमा और बुध, ये चारों शुभ ग्रह पीड़ित हो। नहीं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। सिर्फ एक अकेला बृहस्पति भी अगर कुंडली में कहीं भी बैठा हो, मजबूत अवस्था में होना चाहिए। अब कई लोग कहते हैं सर अगर दृष्टि सप्तम भाव में ना पड़ रही हो तो बेशक से ना पड़ रही हो, लेकिन अगर वो मजबूत अवस्था में कहीं बैठा है, आपको सेपरेशन की तरफ नहीं लेकर जाएगा। एक द्वंद्व जरूर रहता है जीवन के शुरुआत में, जब हमारा मैरिड लाइफ शुरुआत होती है, एक द्वंद्व जरूर रहता है, लेकिन आपको सेपरेशन की तरफ नहीं लेकर जाता है। जहां तक बात कन्या लग्न की है, ये लोग, इसको बोला जाता है बुध का इंटेलिजेंट फेस, बुद्धिमान है, सबके साथ मिलाकर चलने का इनका रवैया इनको दूसरों से भिन्न रखता है। बेमतलब के विवाद करना इनकी पहचान नहीं है। अब राहु यहां बैठकर उस बुद्धि में एक डिप्लोमेसी लाता है, यानी जरूरत पड़ने पर राष्ट्र हित के लिए, समाज हित के लिए झूठ को सही की तरह उपयोग करना ये लोग बखूबी जानते हैं। राहु को भी इस राशि का भरपूर सपोर्ट मिल रहा है। अब कई जगह डिप्लोमेसी ही झूठ का रूप ले लेता है, जिसको हम बोलते हैं भाई ये तो झूठ बहुत बोलता है, लेकिन यही अगर समाज हित में उपयोग किया जाता है तो वो डिप्लोमेसी या वो झूठ बोलना पॉजिटिव माना जाता है। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार के कोई भी प्लानिंग करने में ये जातक बहुत अच्छा होगा अगर प्रथम भाव में राहु बैठे हुए हैं। किसी भी षड्यंत्र से निकलने में जातक बहुत अच्छा होगा। कोई भी आपको ट्रबल शूटिंग का काम, अगर आप तुरंत आप इसको ट्रबल शूट कर लेते हैं इस प्रकार का। अब जैसे कई कुंडलियों में कहते हैं कि भाई सर मेरा गण राक्षस है या मेरा राहु बड़ा प्रबल है, बहुत अच्छा है। आजकल के समय में अगर आपका गण देव है तो शायद आप इतने अच्छे जो भी आपका प्रोफेशन है उसमें इतने दक्ष नहीं होंगे, क्योंकि जितने भी आजकल का समय है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है, कंप्यूटर इंडस्ट्री है, ये सॉफ्टवेयर बनाने में, इल्यूजन बनाने में ज़्यादा कारगर राक्षस गण माना जाता है। देवगण आध्यात्मिक ज्ञान के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन आज के समय पर आध्यात्मिक ज्ञान प्रोफेशन के हिसाब से मुट्ठी भर लोग ही उसका प्रोफेशन की तरह उपयोग कर रहे हैं। अदरवाइज आपके लिए राक्षस गण या कहीं मनुष्य गण ही ज़्यादा अच्छा है आजकल के अनुसार। कोई भी टेक्निकल काम में महारत है किसी आदमी को, ऐसा ट्रबल शूट कर सकता है कोई सोच भी नहीं सकता। आप निश्चित है कुंडली खोल के देख लीजिए, उसका वर्ण शूद्र होगा, गण राक्षस होगा, बहुत अच्छा है एक प्रकार से। वैचारिक रूप में ब्राह्मण वर्ण और गण में देवगण अच्छा है, लेकिन आज के समय पर हमें वस्तुओं के आविष्कार की जहां आवश्यकता है, ट्रबल शूट की जहां आवश्यकता है, रिपेयर वर्क है, कोई भी इस प्रकार का कार्य है, उसमें कमाल की महारत है इन वर्णों में शूद्र वर्ण के पास और गणों में राक्षस गण के पास। तो इसी प्रकार से राहु का यहां बैठना प्लस पॉइंट है। टेक्निकल काम को समझना हो, डिप्लोमेसी बनानी हो, षड्यंत्र बनाने हो या षड्यंत्र से निकलना हो। राहु की दृष्टि की बात कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 राहु यहां से पंचम भाव में दृष्टि बनाए हुए हैं। मकर राशि है। इस जातक का पढ़ाई को लेकर रवैया शनि की तरह है 10 नंबर। शनि अगर मजबूत अवस्था में हो, जैसे शनि एक्सेल्ड करके यहाँ आ जाए, तो व्यक्ति का जो भी एजुकेशन होगा उसका संबंध उसके प्राइमरी एजुकेशन से रहा है, और ऐसा टेक्निकल काम जो कहीं ना कहीं कोई भोजन से संबंधित, भाई जैसे फूड टेक्नोलॉजी, कारण क्योंकि ये हमारे भोजन को भी रिप्रेजेंट करता है, और ये मकर राशि है तो टेक्निकल तो होना ही होना है। और यहाँ पर राहु की दृष्टि बताती है कि भाई आपके
पढ़ाई में, आपके एजुकेशन में पूरा प्रभाव रहेगा आजकल के मॉडर्न गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब चीज़ों का। क्लियर हो? क्योंकि राहु इन सब चीज़ों में महारत है राहु को। या ऐसी जगह हो सकता है, ऐसी जगह से संबंधित हो सकता है जहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी या इस प्रकार के कोई भी एविएशन से संबंधित, वहाँ उसको भी राहु रिप्रेजेंट करता है। जो भी पायलट हैं उन सब, या कोई इस प्रकार के एयर होस्टेस प्रोफेशन में भी है, उसमें भी राहु और शुक्र का कॉम्बिनेशन दिखाई देता है। लेकिन शुक्र अगर राहु के साथ आ जाते हैं तो वो फिर मैरिड लाइफ के जो सुख है उनको थोड़ा कम कर देता है। क्लियर हो गया? पंचम भाव और क्या बताता है? अब शनि अगर मजबूत अवस्था में है तो आपको सडन गेन भी होंगे, अच्छे सडन गेन दिलवा देगा राहु। यहाँ अचानक होने वाले फायदे याद रखिएगा। राहु का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, तो राहु को किसी भी हाउस के लॉर्ड के सपोर्ट की आवश्यकता है या फिजिकल प्रेजेंस की आवश्यकता है, क्योंकि ये एक परछाई मात्र है। अगर आप राहु के डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो ये चंद्रमा के नॉर्थ और साउथ के 2 पॉइंट के हिसाब से 2 इल्यूजन पॉइंट्स है। 2 हमने मन से माना हुआ है 2 पॉइंट्स हैं ऐसे, बाकी कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं मानी जाती राहु की। तो राहु को किसी भी हाउस में फिजिकल एग्जिस्टेंस या फिजिकल प्लैनेट के सपोर्ट की बेहद आवश्यकता है, उसके बाद ही वो अपना माया जाल या भ्रम फैला सकता है। संतान पक्ष की बात करें तो पहली संतान बेबी गर्ल होने की पूरी प्रबल संभावना है। अगर शनि कमजोर हो तो पहली संतान गर्भ में नष्ट भी हो सकती है, क्योंकि फिर राहु डिसाइड नहीं कर पाता है। याद रखिएगा, हाउस के पॉजिटिव फल के लिए इस प्लैनेट का, सपोर्टिव प्लैनेट का मजबूत होना बेहद जरूरी है। क्लियर? पंचम भाव का अगर किसी तरह से पॉजिटिव संबंध बनता है सप्तम भाव से, तो ये रोमांस को भी बताता है। राहु की यहाँ पर अगर दृष्टि पड़ रही है और अगर शनि और बृहस्पति का किसी तरह संबंध बनता है, तो ये संबंध शुद्ध नहीं होते हैं। प्रायः राहु की दृष्टि जहाँ प्रेम संबंधों में अगर आती है, देखिए अगर ये अछूता है इससे तो ठीक है, व्यक्ति जहाँ भी एजुकेशन में रहा है, बैचलर में रहा है, उसने इस प्रकार के जीवन में संबंध बनाने का कोशिश किया, लेकिन मैरिड लाइफ में उसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। अगर 5वें और 7वें का प्रभाव, कोई इनकी कंजंक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है, वो देखना है आपको। हालांकि यहाँ 5 और 7वें का प्रभाव एक राजयोग बनेगा आपके लिए। विवाह का जो भौतिक सुख है, भौतिकवाद जिसको बोलते हैं, वो बढ़ जाएगा। लेकिन राहु की दृष्टि आपके मैरिड लाइफ का जो जिसको बोलते हैं प्योरिटी है, प्योरिटी को कम करता है, क्योंकि ये रोमांस का हाउस कहा जाता है। 7वीं दृष्टि को हम काउंट नहीं करेंगे। क्लियर? इसमें इसको जैसे कई जगह लिखा हुआ है कि भाई राहु केतु को अंधा ग्रह माना जाता है। वो किस दृष्टि के लिए कहा गया है? 7वीं दृष्टि के लिए। 7, 8, 9 राहु की ये दृष्टि भी उच्च की है। देखिए जहां जहां मैंने स्टार लगाए हुए हैं, ये सारे राहु के सपोर्टिव हाउस है। हालांकि मकर राशि में राहु का सपोर्ट कोई खुलकर नहीं आता है, लेकिन फिर भी इस राशि के लॉर्ड है शनि, राहु मैनेज करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ 11 नंबर होता और 10 नंबर होता, कहाँ ज़्यादा अच्छे फल देता राहु? 11 नंबर में ज़्यादा अच्छे फल देता है। 11 नंबर में तो शनि के कमज़ोर होने पर भी राहु खराब फल नहीं देता है। क्लियर हो गया? यहाँ पर ये बात दिखाई देती है भाई, जो भी इस लग्न के जातक होंगे उनके पिता शुक्र के प्रभाव से प्रभावित होंगे। राहु की दृष्टि बताती कि उनको ज़रूरत पड़ने पर वो अच्छे डिप्लोमेसी की भी, यानी बढ़िया ढंग से प्लानिंग करने में भी महारत है आपके पिता को। उच्च की दृष्टि मानी जाती क्योंकि
वृषभ राशि में राहु उच्च के होते हैं, बड़ी यात्राओं से फायदा होगा, हायर रिसर्च हायर डिग्री से आपको फायदा होगा। और राहु की दृष्टि बताती है कि निश्चित रूप से आपको कोई ना कोई टेक्निकल में ही आपको अपग्रेड करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और नेविगेशन, जीपीएस नेविगेशन, इन सब चीज़ों में आप अगर करते हैं तो आप फ़ायदेमंद हो सकता है। क्लियर हो गया। और ये दृष्टि ये भी बताती है कि आपका जो जंघा है, जंघे में राहु की दृष्टि अधिक बाल हो सकते हैं, हेयरी हो सकता है ये पार्ट। क्लियर। देखिए मुख्य रूप से तो ये शुक्र के प्रभाव से प्रभावित है, लेकिन राहु की दृष्टि बताती है कि ये पार्ट ज़्यादा हेयरी है, इसमें ज़्यादा बाल हो सकते हैं। क्लियर हो गया। क्योंकि राहु का जैसे स्वरूप बताया गया है वो वही चीज़ें आगे ट्रांसमिट करता है या भेजता है। क्लियर। तो कुल मिला के इस लग्न के लिए राहु का फल अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।